हाय। वैसे आईपीएम स्टूडेंट्स के बीच में एक खबर फैली हुई है कि आईआईएम नागपुर जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है और एक नया कैंपस खोलने वाला है पुणे में। कितनी सच है ये बात, कितनी झूठ है, कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं, कहाँ से आई है ये इन्फॉर्मेशन, एंड कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, कौन कौन से कब होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू स्टे इन द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रश्मि एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पुणे एक्सपेंशन होने वाला है, ये बात तो सच है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्लियर कर दिया आईएम नागपुर में अपने रोड मैप में। अपनी 2026 से 31 के लिए जो रोड मैप बना है उसमें इंटेंशन क्लियर है कि हम मल्टी कैंपस होने वाले। हमारा विजन है कि हम पुणे में एक नया कैंपस खोलने वाले। बड़ी बात यह है कि जो पुणे का कैंपस होने वाला है वो ऐसे ही, मतलब जस्ट नॉट जनरल एक्सटेंशन नहीं है, एक फुल फ्लेजेड 70 एकर्स में फैला हुआ अकेडमिक कैंपस होने वाला है। ये अनाउंसमेंट हुई है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर competition maybe, and better placement. So good news for everyone. But क्या ये भी आईपीएम के रेस में लगने वाला है? क्या इसमें भी स्टूडेंट्स आईपीएम के थ्रू ही एंटर करेंगे? वेल, वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट बिकॉज ऑफिशियल फैक्ट्स और मार्केट स्पेकुलेशन दो अलग चीज है। वी बिलीव इन ऑफिशियल फैक्ट्स एंड नॉट मार्केट स्पेकुलेशन, सो लेट्स not give a verdict on this. We are still awaiting some confirmation and some details from the institute as of now. विजन क्लियर है, मल्टी कैंपस का विजन है जो एक बहुत ही ग्लोबल बिजनेस स्कूल पोजिशनिंग है, ग्लोबल फिनोमिना है कि एक इंस्टीट्यूट के मल्टीपल कैंपसेस होते हैं। सो मल्टी कैंपस एक्टिवेशन एक नागपुर में एक पुणे में होने वाला है। मौशी पुणे, जो जोग्राफिकल एडवांटेज भी मिलने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि वाई पुणे। न्यू इंटीग्रेटेड यूजी टू पीजी प्रोग्राम्स आने वाले हैं। पुणे में ही क्यों? अगर पुणे में एक इंस्टीट्यूट फुल फ्लेजेड खुलता है तो इससे क्या एडवांटेजेस है? देखो, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, इन सबका हब है पुणे। बेटर नेटवर्क, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एक्सपोजर। सो ये एक कैटलिस्ट के जैसा वर्क करने वाला है। एंड दिस कैंपस, इफ it performs well, it's going to be a very good opportunity for all the students, all the management students per se. क्या प्रपोज एकेडमिक एक्सपेंशन होने वाला है? सो इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए का कोर्स होने वाला है एंड इंटीग्रेटेड बीटेक एमबीए का प्रोग्राम भी प्रपोज्ड है। बीबीए एमबीए ट्रेडिशनल चीजों पर फोकस करेगा, जो मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। Traditional corporate leadership with modern analytics, so we can expect some AI, some machine learning and those things. Integrated BTech MBA ना, हमने देखा है कि लॉ के बाद बहुत सारे लोग एमबीए करने जाते हैं, बीटेक के बाद इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे लोग लॉ करने जाते हैं। फॉर दोज पीपल हु आर श्योर कि उनको इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है, वो मैनेजमेंट रोल, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में घुसना चाहते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर देम, इंटीग्रेटेड बीटेक एमबीए का प्रोग्राम। सो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप अगेन। Beyond traditional management program, normal traditional management programs नहीं होने वाले हैं. As I told you, we can expect some AI integration applications, core management और engineering की degree के लिए, data systems, data science, and a lot many things. So this is going to be something different. Coming to फैक्ट और मार्केट नॉइस, देखो मैंने बोला ना, एक न्यूज आती है और उसके बाद उसके अलावा 4 न्यूज और आ जाती है, तो क्या फैक्ट्स हैं क्या नॉइस है उस पर बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक टाइमलाइन विंडो दिया गया है, हाँ 2026 से 2031 के विंडो में ये एक्सपेंशन होने वाला है। बीबीए एमबीए एंड बीटेक एमबीए प्रोग्राम प्रपोज कर दिया गया है, लेकिन अभी हमको आईपी में होने वाला है या फिर किसके थ्रू एडमिशन होने वाला है, वी आर नॉट श्योर। पुणे में होने वाला है, मल्टी कैंपस एक्सपेंशन है, लेकिन कंपलसरी हायर मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि बीटेक का कोर्स, बीटेक प्रोग्राम की हमने बात की, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइस है कि कंपलसरी हायर मैथमेटिक्स होने वाला है, कि पढ़ नहीं होंगे जो मैथमेटिक्स नहीं कर सकते वो स्टूडेंट्स अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगे। वेल, नो क्लैरिफिकेशन दैट एज ऑफ नाउ। सर्कुलम फोकस ऑन एआई इंडस्ट्री फॉर, यस, सो जो सर्कुलम है वो फोकस करता है एआई में, डेटा साइंस में एंड फ्यूचर रेडी, फ्यूचर एडवांस्ड कोर्सेज में, बट स्पेसिफिक लॉन्च ईयर अभी तक क्लियर नहीं है। सो ये जो विंडो दिया गया 2026 से 2031, तो उस बीच में होगा, लेकिन कब होगा, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, वी डोंट नो। अभी स्पेसिफिक लॉन्च ईयर क्लियर नहीं है। वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि जो फर्स्ट बैच होगी वो मेन कैंपस जो बनने वाला है वहीं से पास आउट होगी या फिर अभी एक टेम्पररी बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, बाद में फिर वो जब डेवलप हो जाएगा तब होगा। सो वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट। द पेंडिंग वेरिएबल्स, क्या क्या पेंडिंग है अभी तक, किसमें किसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम में, कौन से एग्जाम एंट्रेंस के थ्रू वो स्टूडेंट्स इनटेक करेंगे, वी आर नॉट श्योर। द मैथ्स मैंडेट, कितना हायर मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होगा, कंपलसरी होगा, नॉट श्योर अबाउट दैट। कैंपस रेडीनेस, क्या कैंपस रेडी है, कब तक रेडी हो जाएगा, क्या फर्स्ट बैचेस के लिए, इनॉग्रेटल बैचेस के लिए वो कैंपस रेडी होगा या अभी टेम्परेरी किसी बिल्डिंग में होगा, आगे चल के किसी और मेन कैंपस में शिफ्ट होंगे, नॉट रियली श्योर अबाउट इट।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रोल आउट ट्रैजेक्टरीज। अगर नेक्स्ट ईयर लॉन्च होती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए या जो 12th में है उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ होगा ये। लेकिन रैपिड रेगुलेटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी रैपिड रेगुलेटरी की, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँचा है, क्या होने वाला है, कहाँ क्लासेज होंगी, इस पर डिसाइड करने के लिए। बात भी हो सकता है कि थोड़ा आराम से, क्योंकि 2026 से 31 का विंडो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो शायद नेक्स्ट ईयर नहीं पर धीरे से लॉन्च करें। और इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स टास्क है मल्टी कैंपस रखना, स्टार्ट लॉन्च करना एंड देन टू रन प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, एक कॉम्प्लेक्स विजन है। सो देयर आर हाई चांसेस कि धीरे से हो, एकदम नेक्स्ट ईयर ही अग्रेसिव लॉन्च ना हो। सो डू नॉट रीड स्पेकुलेटिव लॉन्च डेट्स एज अ फैक्चुअल गारंटी। अभी सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है लॉन्च डेट्स के ऊपर। अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपना माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग चेंज मत करो। रिमेंबर कि ये 5 ईयर विंडो के बीच की बात है। स्ट्रैटेजी फॉर करंट एस्पिरेंट्स। अब हमने देख लिया कि भाई क्या क्या होने वाला है। बीबीए एमबीए का प्रोग्राम, बीटेक एमबीए का प्रोग्राम होने वाला है, 5 साल के विंडो में होगा, पुणे में होगा। इसमें फ्यूचर कोर्सेज जैसे एआई, डेटा, इन सब के बारे में इंटीग्रेट होने वाले हैं, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल कोर्सेज। और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पुणे में होने के। बट जो करेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आईक्यूमेट के लिए, उनको क्या करना चाहिए? यस, मेंटेन योर करेंट स्ट्रैटेजी। अभी जिस तरीके से पढ़ रहे हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उन्हीं पे फोकस करो और उसी में आगे बढ़ो। देखो, दो चीज हो सकता है, या तो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे ही करते रहोगे एंड विच इज अ ग्रेट, आप वेट करोगे कि ये कैंपस IIM पुणे खुल जाए, उसके बाद हम, सॉरी, IIM नागपुर पुणे कैंपस खुल जाए, उसके बाद हम जाएं, या फिर उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू लूज आउट अ लॉट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। कंफर्म टाइमलाइन है। सो आई वुड से प्रोसीड विद करंट एडमिशन साइकिल्स, डू नॉट वेट, बिकॉज हमें नहीं पता कि साल भर में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, कब होगा। तो I would not suggest, if you're preparing right now, follow your already, जो आपका path है, follow your current strategy and do not wait for this particular news. द होराइजन, देखो अभी हम लोग दो इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। फर्स्ट इज लॉन्च डेट, हमें नहीं पता है कि कब लॉन्च होने वाला है। सेकंड इज कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या हायर मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, क्या प्रोग्राम्स कैसे, कौन से एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं। सो ये दो चीज़ों के लिए हम अभी वेट कर रहे हैं। And as soon as we get some official release and official information, we are going to come here and simplify it for you. So you don't need to worry about it. Just subscribe and stay tuned. All the very best for your preparation.